कुछ दिन बाद आप और मैं एक पर्व को मनाने जा रहे हैं जो पाम संडे के नाम से मशहूर है, जाना जाता है। हिंदी में इसे खजूर का इतवार कहते हैं। और इस दिन क्या हुआ कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। अब से एक हफ्ते के बाद यीशु मसीह को ये बात मालूम थी कि यरूशलेम में गुलगुता नामक पहाड़ी पर मुझे सलीब पर मृत्यु दे दी जाएगी। ये परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार, सिद्ध ज्ञान के अनुसार सब बातें ठनी हुई थी कि यीशु मसीह को सलीब दी जाए ताकि सारे मानव जाति अपने गुनाह से आज़ादी पा सके, अपने पापों से छुटकारा पा सके और मोक्ष को, अनंत जीवन को पा सके। यहाँ पे जिक्र है जब यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों को पास के गांव में ये कहकर भेजा कि पास के गांव में जाओ और एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, जाओ उसको खोल के ले आओ। और यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तुम उसे खोलोगे और कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो, तो ये कहना परमेश्वर को इसकी आवश्यकता है, परमेश्वर को इसका प्रयोजन है। मालूम ये बच्चा, गधे का बच्चा चौक में है और यीशु मसीह को इसकी आवश्यकता है। बाइबल बताती है वो भजन संहिता 147 और उसके 10वीं में लिखा हुआ है, न तो वो घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। हाँ यीशु मसीह, तुम घोड़े को भी तो चाह सकते हो, घोड़ा देखने में सुंदर होता है, घोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, घोड़ा ज़्यादा वेग से, ज़्यादा तेज से दौड़ता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर को, यीशु मसीह को गधे की ज़रूरत है। आज एक गधा चौक में बंधा हुआ है। हाँ हो सकता है शायद किसी ने खाना नहीं दिया, किसी ने पानी नहीं दिया, तिरस्कार किया गया है, धूप को सह रहा है, बारिश को सह रहा है, पता नहीं कितने समय से बंधवाई में है। और जब चेले उसको खोलने लगे तो वो वहाँ पे लोग खड़े थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। आज बहुत से ऐसे जीवन हैं जो बंधे हुए हैं, अज्ञानता में बंधे हुए हैं, अविश्वास, अंधविश्वास की बातों में बंधे हुए हैं, बहुत सी गलत मान्यताओं में बंधे हुए हैं, अपने खराब जीवन में, अपने पाप के स्वभाव में, कई किसी नशे की हालत में बंधे हुए हैं और कोई उनको छुड़ा नहीं रहा है, कोई उनको खोल नहीं रहा है। और जब चेले 5वीं आयत में लिखा हुआ, उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो। जब चेले उस गधे के बच्चे को खोलने लगे तो मालूम लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि जिस अज्ञानता में उसी में पड़े रहे, जिस दुर्दशा में है, जिस गंदगी में है, जिस पाप में पड़ा हुआ है उसी पाप में पड़ा रहे। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसे खोला जाए। दुष्ट को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि आप परमेश्वर को जान ले, दुष्ट को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि आप अपने पाप से छूट जाए, क्योंकि आपको पाप का गुलाम बना के रखना चाहता है। दुष्ट को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि आप परमेश्वर के काम के हो जाए, वो तो चाहता आप जीवन भर दुष्टता करते रहे। लेकिन मालूम चेलों ने एक बात कही कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, परमेश्वर को इसका प्रयोजन है। और जब परमेश्वर को उस गधे का प्रयोजन है, कोई बात उसे बंधवाई में रख नहीं सकती। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, जिस दिन परमेश्वर को आपकी आवश्यकता होगी, जिस दिन आपकी सेवा लेना चाहेगा, जिस दिन आपको वो अपने काम पर लगाना चाहेगा, कोई बंधवाई आपको रोक नहीं सकती। कोई अज्ञानता की बात, कोई दुर्दशा, कोई गंदगी, कोई बीमारी, कोई लाचारी आपको रोक नहीं सकती। वो चेले उस गधे के बच्चे को खोलने लगे और यीशु मसीह इस गधे के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम में जाता है और लोग उसकी जय जयकार करते हैं। गधा ही क्यों, बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 26 में लिखा है, भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। हाँ गधा निर्बल है, गधा घोड़े की तरह तेज नहीं भाग सकता है, गधा घोड़े की तरह सुंदर नहीं होता है, उसमें घोड़े की तरह बल नहीं होता है, घोड़े की तरह चतुर और चालाक नहीं होता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत की नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हाँ आज यीशु मसीह इस गधे पर बैठकर एक बड़ा काम करने जा रहा है, और वो काम करने जा रहा है कि जब वो सलीब को ग्रहण कर ले, जब वो सलीब पर चढ़ाया जाए, मानव जाति को मोक्ष दे, जब छुटकारा दे, उद्धार दे, ये गधा उसको यरूशलेम तक पहुंचाए। ये गधा दिखा सके कि यही तुम्हारा उद्धार करता है, यही तुम्हारा परमेश्वर है, यही तुम्हारा मसीह है। मेरी दुआ है आप इस तरीके से उसको समझ सकें। आज बहुत से लोग चौक में बंधे हैं, बंधवाई में हैं, अज्ञानता में हैं, लाचारी में हैं, उनके पास परमेश्वर
परमेश्वर का वचन नहीं है, भूख से मर रहे हैं बिना परमेश्वर के वचन के, उनके पास पीने को पानी नहीं है। यीशु मसीह कहता है जीवन का जल मैं हूँ, और वो भूख से प्यास से तड़प रहे हैं, उनको कोई खोलने वाला नहीं है, उनकी कोई चिंता करने वाला नहीं है। धूल की गर्द उन पे जमी हुई है, गंदगी में है, अज्ञानता की बातों में है। परमेश्वर करे कि आप और मैं उनको खोलने वाले हो सके। मेरे जीवन में भी एक दिन परमेश्वर का जन आया, और जब मैं बंधुआई में था, दुर्दशा में था, अज्ञानता में जी रहा था, उस परमेश्वर के जन ने मुझे खोलना शुरू किया। उस समय भी बहुत से लोग चीखे और चिल्लाए, ये क्या करते हो, इसे क्यों खोलते हो? लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर को मेरे जीवन का प्रयोजन था, परमेश्वर को मेरे जीवन की आवश्यकता थी। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर को आपके जीवन की आवश्यकता है। जब आपको कोई खोले, आपको जब कोई आज़ाद करे, उसको उससे नाराज़ ना हो, उससे नाखुश ना हो, वरन खुशी खुशी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे।